Hello everyone, I hope you all are doing great. Today in this video we're gonna be looking at the basic and a very formal everything basic in this video. It's introductory video. So first of all we're gonna start with elastic. What is elastic collision? I'm gonna start with giving you an example. For example, this is a ball and it has a velocity v1, and here we have another ball जो कि rest में है, and we know that when a body is in rest its acceleration is set to be 0 and its velocity is set to be 0. So velocity of the v2 body will be 0. alright, so collision के बाद before collision and after collision ये दोनों भी same है. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दिस इज़ नथिंग, हमने कुछ भी नहीं किया. अभी जब ये बॉल इस बॉल के पास जाके टकराएगी, ये मूव करेगी, तो इसका जो वेलोसिटी होगी दैट विल कन्वर्टेड इनटू दिस बॉल, और ये वाली बॉल आगे जाएगी. ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कंजर्व रही, मतलब सेम रही. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम रही. व्हेन दिस बॉल विल मूव, ये बॉल जब मूव करेगी और इसके पास आएगी, v2 के पास आएगी, तो दिस v2 वाली बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, will start doing motion, and we know that the energy that is due to motion is known as kinetic energy, and the energy that is due to height is known as potential energy. तो अच्छे से whatever I am saying I'm gonna write here at the end of this video, पर आपको पहले अच्छे से you need to understand the statement of elastic collision. alright, तो I'm gonna speak and let's just understand by the statement. alright, when two bodies or sphere are collided to each other, ये दो बॉडीज़ हैं, these two bodies. ठीक है, ये हमारे पास स्फेयर हैं. ठीक है, जब ये एक जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, कोलाइड का मतलब टकराना. ऑलराइट, जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से टकराएंगी, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वुड बी रिमेन कंजर्व. हम कंजर्व भी वर्ड यूज़ करते हैं और सेम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, ऐसे कैसे कंजर्व रही? मैंने आपको एग्जांपल दी है कि बॉडी v1 है, जब मूव करके v2 के पास आएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके अंदर चली जाएगी, इसका जो मोशन वेलोसिटी होगा वो इसके अंदर चली जाएगा, वही सेम अमाउंट में. तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. ऑलराइट, एंड टोटल यू नीड टू रिमेंबर अनदर टर्म एज वेल, कि जो टोटल हमारे पास मोमेंटम होगा m इंटू वी, दैट विल बी रिमेन सेम और कंजर्व. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाली. आपको दूसरे एग्जाम्पल के अंदर समझ आएगा. ठीक है, I hope you understood this elastic collision. Now we're gonna move towards inelastic collision. alright, अभी हम inelastic collision की यहाँ बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ग्राउंड है, यहाँ से मैं एक बॉल लेके गई ऊपर. ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू हाइट. तो हाइट पे बॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी. ठीक है, ये तो चलो दूसरी बात है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्स्ट्रा नॉलेज. फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पे बॉल गई. ऑलराइट, ये मैं आपको इनइलास्टिक कोलिजन को बता रही हूँ. ठीक है, बॉल ऊपर गई. ठीक है, बॉल ऊपर गई हाइट से, इट विल कम बैक. जब हिट करेगी ग्राउंड पे, तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ MCQs. व्हेन अ बॉडी हिट्स टू ग्राउंड, व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज़ दैट इज़ इनइलास्टिक. ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो हिट करेगी. ठीक है, हिट करेगी तो इसके अंदर से हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी. कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? साउंड होगा. जब कोई चीज़ हिट करेगी तो इट विल प्रोड्यूस साउंड, प्लस इट विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी. यू कैन ट्राई इट राइट नाउ. आप किसी भी हार्ड बॉडी के पास जाएं, उसको मारें, अपना हाथ मारें, तो यू विल प्रोड्यूस हीट. आपके हाथों के अंदर हीट आ जाएगी. ऑलराइट, और इट विल प्रोड्यूस साउंड.
ठीक है। तो when two sphere bodies are collided to each other, their total momentum is same, total momentum will remain same, ठीक है, but the kinetic energy is change, kinetic energy क्या होगी, change होगी. I'm gonna write here about the elastic collision. Oh sorry, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, बॉडीज टकरा रही थी, टोटल मोमेंटम रिमेन सेम और कंजर्व के बीच में आप लोगों ने बिल्कुल, यू डू नॉट हैव टू बी कंफ्यूज, ठीक है. टोटल मोमेंटम रिमेन सेम और कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम. अब हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक की. इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, दैट मोमेंटम सेम बट चेंज in Ke kinetic energy will produce sound and heat energy. All right. अच्छा, अगर मैं आपको कोलिजन वाले की एग्ज़ाम्पल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल या इलास्टिक की अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट and hard object that is, you know, elastic example, or talking about inelastic, so it can be, you know, hard to hard object जैसे हमारे पास हमारा हाथ हो गया और एक बॉल हो गई. आप जाएं, यू कैन ट्राई राइट नाउ, आप अपना हाथ मारें दीवार पे, इट विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी. वाई डज इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो हार्ड बॉडीज़ विल करीब आएंगी, दिल कम यू नो नियर, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो है ना दब जाएंगे, ठीक है, उनके बीच में जगह नहीं होगी, तो तभी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा, नाउ आई हैव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, दैट इज़ एटम टू एटम is an example of elastic collision, and molecule to molecule is example of elastic collision. ठीक है, तो I hope that is clear. Right, in the next video we're gonna be understanding the elastic collision in one dimension. All right.